बच्चों, the question says a student is allowed to select at most n books from a collection of 2n plus 1 books. If the total number of ways in which he can select a book is 63, then the value of n is. Four options ABCD are given. We have to choose the correct one. तो एक total available books 2n plus 1 है. इसमें से एक बच्चा maximum n books को select कर सकता है. The number of ways of selecting n books is equals to 63. तो वैल्यू ऑफ n बताइए. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर की कंसेप्ट यूज करेंगे. तो यहाँ पे रिक्वायर्ड की कंसेप्ट होगा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला NCR which is equals to n factorial upon n minus r factorial into r factorial. n आपके अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स है, r आपके ऑब्जेक्ट्स टू बी सेलेक्टेड. अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला हमें पता है, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स 2n plus 1 C0 plus 2n plus 1 C1 and so on up to 2n plus 1 C 2n plus 1 is equals to 2 raised to the power 2n plus 1. यहाँ पे ये हो गया आपके पास रिक्वायर्ड की कंसेप्ट. अब देखिए नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन. तो यहाँ पे हो सकता है कि टोटल अवेलेबल बुक्स मेरे पास 2n plus 1 है, स्टूडेंट ने एक बुक सेलेक्ट की, या फिर हो सकता है कि 2n plus 1 में से स्टूडेंट ने दो बुक सेलेक्ट की एंड सो ऑन. 2n plus 1 में से वो मैक्सिमम कितनी बुक सेलेक्ट कर सकता है n एंड द होल इज इक्वल टू 63. तो इतने तरीके हैं एंड इनका समय में 63 गिवन है. इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए. अब हमें पता है वी नो दैट कि सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स 2n plus 1 C0 n plus 2n plus 1 C1 plus and so on up to 2n plus 1 C. ये हो जाएगा आपके पास 2n plus 1. दिस इज इक्वल टू 2 raised to the power 2n plus 1. अब यहाँ पे हमें एक और वैल्यू पता है. तो यहाँ से देखिए आपके पास 2n plus 1 C0 is equals to 2n plus 1 C2n plus 1. ये दोनों ही 1 के बराबर है. एंड नेक्स्ट आपके पास 2n plus 1 C1. दिस इज इक्वल्स टू 2n plus 1 C2n. तो यहाँ से इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1, ये वैल्यू भी हो गई 1. तो ये हो गया आपके पास 1 plus 1 plus 2n plus 1 C1 then 2n plus 1 C2 and so on plus 2n plus 1 C. यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, इससे एक कम टर्म लिखेंगे तो ये हो गया आपके पास 2n. एंड हमें पता है कि ये सारे जो नंबर्स है ये आपके रिपीट हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा, इसको हम s से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये मुझे s गिवन है. तो अगर मुझे ये वाली टर्म्स जो है ये s के बराबर है तो C1 C2 अप टू C2n ये किसके बराबर हो जाएंगी, 1 plus 1 is 2, ट्वाइस ऑफ s के बराबर हो जाएंगे. एंड ये पूरा का पूरा सम किसके बराबर है, ये पूरा का पूरा सम बराबर है आपके पास 2n plus 1. तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास ये 2n plus 1 के बराबर है. तो 2s is equals to 2n plus 1. देन यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी आपके पास -2. यहाँ पे आ गया आपके पास -2. अदरवाइज आपके पास s की वैल्यू गिवन है तो s की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. ये हो गया आपके पास 2 plus 2s. तो 2 plus 2 into s which is equals to 63 is equals to 2 raised to the power n plus 1. तो ये वैल्यू आ गई आपके पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 126 plus 2. So this is 128 is equals to 2 raised to the power n plus 1. 2 raised to the power 7 is equals to n plus 1. पावर्स को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ऑन कंपेयरिंग पावर्स को आपने कंपेयर किया 7 is equals to n plus 1. दिस implies n is equals to, यहाँ पे 7 is equals to 2n plus 1 गिवन है. यहाँ पर वैल्यू गिवन है दिस इज इक्वल्स टू 2n
प्लस वन, ये आपको 2n प्लस वन गिवन है। तो यहाँ से आगे आपके पास 2n प्लस वन, तो n इज इक्वल टू 7 माइनस वन डिवाइडेड बाई 6, 1 divided by 2. So 7 minus 1 divided by 2, which is equal to 6 divided by 2. So this is equals to 3. तो यहाँ पे मैक्सिमम वो 3 बुक्स सेलेक्ट कर सकता है फ्रॉम द अवेलेबल बुक। तो दिस इज आर रिक्वायर्ड आंसर। अब यहाँ पे हम ऑप्शंस में चेक करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।